Hello everyone. Welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइज इसी लाइन के साथ हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है. आई होप आपको हमारा कंटेंट बहुत पसंद आ रहा है. हाँ, एक्साइटमेंट बहुत है सर, जल्दी से क्रैश कोर्स शुरू हो जाए. तो उसी एक्साइटमेंट को देखते हुए आपके लिए हम लेके आए हैं फ्री क्रैश कोर्स फॉर क्लास 10th मैथ्स. बिल्कुल फ्री होने वाला है. इसमें वो सारा कंटेंट होने वाला है जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में फुल ऑन फुल मार्क्स मींस 80 ऑन 80 हमारा टारगेट है. 80 ऑन 80. तो आज हम डे 1 में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 और उस चैप्टर के हम एमसीक्यूज, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस और एक क्विक रिकैप जो कि हमें कहीं ना कहीं काम आ सकता है थ्रू आउट द एमसीक्यूज. ठीक है, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. और हाँ, अगर आप लोगों को आइडिया नहीं है कि हमारा डेली किस टाइम पे वीडियो अपलोड होगा, तो डेली हमारी क्लास होने वाली है 7:15 पे. आपको डेली कंटेंट मिलने वाला है. तो बस आपको एक काम करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करना है. 30 डेज का हमारा चैलेंज है, 30 डेज का हमारा टारगेट है. 30 डेज में हमें वो सब करके दिखाना है जो हमने अभी तक पूरे साल भर में नहीं किया है. और कंप्लीट कोर्स रिकैप होगा, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज होंगे, सब कुछ डिस्कस होने वाला है. तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की. तब तक आप एक काम कीजिए, जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए. चलिए, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 जिसका क्विक रिकैप. देखिए, अगर चैप्टर 1 को हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास है फंडामेंटल थ्योरम. क्या है? फंडामेंटल थ्योरम. आपने पढ़ी भी होगी. इसके डायरेक्ट क्वेश्चन कहीं भी नहीं है बुक में, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस हमें कई बार मिल जाते हैं. जैसे हमारे पास ये फैक्टर ट्री होता है ना, उसी टाइप में. जैसे मेरे पास ये 48 है, यहां पे मेरे पास दे दिया 2 और यहां मेरे पास आ गया लेट्स सपोज x और यहां आ गया 6 और यहां आ गया y. राइट. अब एक चीज देखिए आप, अगर मैं देखूं 48 को दो फैक्टर्स में डिवाइड किया गया. किसके? 2 और 24. 2 इंटू 24. तो x की वैल्यू क्या हुई? 24. अब 24 को दो फैक्टर्स में डिवाइड किया गया, 6 इंटू 4. तो y की वैल्यू क्या हो गई? 4. कितनी हो गई y की वैल्यू? 4. क्लियर है? तो यही चीज हमारी फॉलो होने वाली है. इसको हम बोलते हैं फैक्टर ट्री या फैक्टर थ्योरम या फिर फंडामेंटल थ्योरम बोलते हैं. बेसिकली हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल थ्योरम. ठीक है. अब इस चैप्टर में हमें और क्या चीज की जरूरत होगी? एक होता है हमारा HCF और एक होता है हमारा LCM. देखिए, इसका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा काम आता है. ठीक है, तो HCF और LCM, चाहे आपके पास बेसिक मैथ्स है, स्टैंडर्ड मैथ्स है, सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज इसके किस टाइप पे किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे वो सारी चीजें बताएंगे. ठीक है, हर चैप्टर में. अब देखिए, HCF इंटू LCM ऑफ टू नंबर्स. लेट्स सपोज दो नंबर हमारे पास जो है, टू नंबर्स आर A एंड B. अगर दो नंबर मेरे पास A और B है तो दोनों नंबर का आप HCF निकालो, दोनों का आप LCM निकालो, उन दोनों का प्रोडक्ट निकालो. HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर मींस A इंटू B. गॉट द पॉइंट? A और B क्या है? हमारे नंबर गिवन है. तो ये एक हमारा रिलेशनशिप होता है बिटवीन द HCF एंड LCM. ठीक है. चलिए, अब कुछ चीजें और हैं जो हमें बहुत ज्यादा काम आएंगी. बाकी हम क्वेश्चंस में डिस्कस कर लेंगे सब्जेक्टिव, जब हम सेकंड पार्ट बनाएंगे इसका. ठीक है, मींस डे 2 में. अब देखिए, यहां पे हमारे पास एक और चीज है जो कि हमें बहुत ज्यादा काम आने वाली है. ठीक है, अब हमने डिस्कस कर दिया HCF, हमने डिस्कस कर दिया LCM, इसका रिलेशनशिप. दूसरी एक चीज आती है, अगर हमारे पास कभी वर्ड प्रॉब्लम आती है. क्या आती है? वर्ड प्रॉब्लम. तो ध्यान रख लेना, वर्ड प्रॉब्लम में HCF और LCM कब निकलेगा? अगर हमारे पास किसी भी क्वेश्चन में दे रखा है वर्ड लीस्ट, मिनिमम, लोएस्ट, स्मॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट, जहां भी वर्ड का मीनिंग आता है मिनिमम, मिनिमम अगर मीनिंग आ रहा है इसका मतलब LCM निकालना है हमें. लेकिन कहीं वर्ड का मीनिंग आता है मैक्सिमम, हायर, हाईएस्ट मान लो, बिकॉज इसको हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट, मैक्सिमम, उसके बाद क्या वर्ड आता है? मैक्सिमम, लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट.
देखिए आपको एक चीज जानकर और हैरानी होगी, हम इस एचसीएफ को छोटी क्लासों में जीसीडी भी बोलते थे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलोगे, एचसीएफ है उसका मतलब। क्या लिखते हैं हम इसको, ग्रेटेस्ट, क्या लिखोगे आप इसको, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अच्छे से ध्यान रखना, ये वर्ड भी हमारा यूज होता है फॉर एचसीएफ। लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो हमारा होता ही है एलसीएम, लेकिन एचसीएफ हमारे दो नाम से जाना जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस स्क्रीन का भी लेना चाहें ले लीजिए। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। गॉट द पॉइंट। अब चलिए एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। देखिए ये सारे एमसीक्यूज वो हैं जो बोर्ड पेपर्स में मल्टीपल टाइम्स मींस डिफरेंट ईयर्स में पूछे जा चुके हैं और डिफरेंट सेट में पूछे जा चुके हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस को हमने कस्टमाइज किया है, प्लस एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, प्लस कुछ एडिशनल क्वेश्चंस जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस यहां इंक्लूड किए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p हमारे पास क्या है 18a स्क्वायर 8b टू द पावर 4 और q हमारे पास क्या दे रखा है, q इज गिवन एज 20 a पावर 3 एंड b पावर 2। अब देखिए हमसे क्या पूछा गया है, एलसीएम। एलसीएम निकालने का बेस्ट तरीका क्या होता है, देखो पहले तो जो न्यूमेरिकल नंबर होता है उसको आप फैक्टराइज करो। मींस मुझे फैक्टराइज करना है 18 को। 18 को मैं क्या लिखूंगा, 2 2 जा 4 नहीं 2 3 जा 6 एंड 6 3 जा 18, 2 3 जा 6 6 3 जा 18 प्राइम नंबर की फॉर्म में हो गया। अब यहां इसको एज इट इज लिखो a स्क्वायर b टू द पावर 4, ये एज इट इज लिखना, वेरिएबल को एज इट इज लिखें आप। ठीक है, इसका भी एक लॉजिक बताएंगे आपको इजीएस्ट वे। यहां 20 है, 20 को लिखेंगे 2 2 जा 4 4 5 जा 20, a पावर 3 b पावर 2। अब देखिए हमने देखा था एलसीएम, जब भी हम बात करते हैं एलसीएम की तो एलसीएम में वो नंबर हम लेते हैं जो नंबर, जितने भी नंबर्स इसमें आ चुके हैं, जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स हैं वो सारे लेंगे। कितने टाइप्स के डिफरेंट नंबर्स हैं, 2 3 और 5, तो 2 3 5 सारे लेंगे। तो हमने लेना है 2 भी लेना है, 3 भी लेना है और 5 भी लेना है। अब हमें चेक करना है 2 दोनों में मैक्सिमम टाइम कितनी बार आ रहा है, इसमें 2 एक बार आ रहा है, इसमें 2 दो बार आ रहा है, तो 2 लेंगे 2 बार। इसमें 3 एक 2 बार आ रहा है, इसमें 0 बार आ रहा है, तो लेंगे 2 बार। ठीक है, और इसमें 5 एक बार आ रहा है, इसमें 5 0 बार आ रहा है, समझ गए। 2 दोनों में मैक्सिमम 2 बार, 3 2 बार 0 बार, तो 2 बार लेंगे, 5 0 बार 1 बार। सारे नंबर न्यूमेरिकल कवर हो गए। अब क्या करेंगे, वेरिएबल, वेरिएबल की पावर लेते हैं, दोनों वेरिएबल लेने हैं हमें, जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल हैं सारे लेने हैं और पावर लेंगे मैक्सिमम। तो देखो a भी लेंगे और b भी लेंगे। पावर बड़ी किसकी है, b में पावर बड़ी है 4 और a में पावर बड़ी है 3। वैसे आपका आंसर यहीं से मैच कर जाएगा। देखो ये नंबर आप सॉल्व नहीं भी करते हो, अगर आपका एक क्वेश्चन है जो कि सब्जेक्टिव है तो सॉल्व करना है, अगर सब्जेक्टिव नहीं है तो आपका आंसर ऐसे ही आ गया। देखो ये रहा, क्योंकि वेरिएबल जो टर्म है हमारी एक ही जगह मैच कर रही है, a पावर 3 b पावर 4 एक ही ऑप्शन में मिल रहा है हमें। बाकी सब जगह हमारे ऑप्शंस क्या है, a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर, सब जगह सेम ही है। एक ही ऐसी जगह है जहां पे a पावर 3 b पावर 4 है। क्लियर है, तो ऑप्शन क्या होगा, डी। स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं इसका। चलिए डिस्कस करें सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या होने वाला है हमारा, सेकंड क्वेश्चन हमारा होने वाला है, यहां पे दे रखा है हमें एचसीएफ और एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर हमारे पास है, लेट्स सपोज ये ए है और ये बी है, ए और बी का एचसीएफ दे रखा है हमारे पास। तो आपने सुना होगा कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जिसको हम लिख लें ए इंटू बी लिख लेते हैं, काम करते हैं ए इंटू बी, ये बेटर रहेगा। अब देखिए एचसीएफ कितना है हमारा 40, एलसीएम कितना है हमारा 252k इक्वल्स टू 2520 मल्टीप्लाइड विथ 6600, राइट। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, इसको k फाइंड करना है, तो k को इधर रख दें,
बाकी वैल्यूज ट्रांसपोज कर लेते हैं। 2520 मल्टीप्लाइड विथ 6600 और नीचे क्या आएगा 252 इंटू 40। 252 को कैंसिल आउट किया इससे 10 टाइम्स, कितनी बार 10 टाइम्स। ध्यान रखना ये 0 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या हुआ 6600 डिवाइड बाय 4, जैसे आप कैंसिल आउट करोगे 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, ठीक है, 4 5 जा 20 और 0, तो k की वैल्यू हमारे पास आ रही है दैट इज 1650, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? ये अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आई गेस। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 बहुत ही आसान है। आप में से कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको जल्दबाजी में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और परेशान हो जाते हैं। देखो अगर हम देखें तो यहां कुछ नंबर्स हैं पावर की फॉर्म में। एलसीएम में कैसे निकालता हूं? एलसीएम में मैं जितने भी नंबर्स होते हैं मैं उसमें यूज करता हूं मैक्सिमम पावर। तो आपको बेसिकली इस एलसीएम वाली टर्म को फैक्टराइज करना है। किसको फैक्टराइज करना है? इस टर्म को फैक्टराइज करते हैं। देखो ये मेरे पास दे रखा है 3780, राइट। 2 से कैंसिल आउट किया 1 8, 18 बन गया 9 0, ओके। फिर से 2 से कैंसिल आउट किया 9 4 5। फिर से अब किससे करेंगे? 3 से, 3 3 जा 9 और 15। फिर से 3 से करिए, 3 1 जा 3, 0 बीच में आएगा और फिर 5 आएगा, बिकॉज 2 डिजिट आप एक साथ डिवाइड कर रहे हो, पता होगा रूल। अब 3 से फिर से करेंगे, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब 5 से करेंगे 7, 7 से करेंगे 1। देखो हमें यहां पे एक टर्म है जो मिसिंग है, x पावर x, ठीक है। हमें ये चेक करना है जो 3 है हमारा। देखो 2 हमारा मैक्सिमम टाइम आया है। यहां से कैसे चेक करते हैं समझ लो। देखो एलसीएम में क्या होता है, फैक्टर्स होते हैं हमारे, तो हम एलसीएम को यहां लिखते हैं। 2 की पावर कितनी हुई हमारे पास? 2। 3 की पावर कितनी हुई? 1 2 3, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1 एंड 7 की पावर 1। देखो 2 कितनी बार आया हमारा? मैक्सिमम हमारा 2 आया है। यहां भी 2 बार था, यहां भी 2 बार था, यहां भी 2 बार, तो हमने मैक्सिमम 2 बार लिया था। 3 हमारा हमने यूज किया 3 बार। एलसीएम में क्या करते हैं? पावर मैक्सिमम यूज करते हैं। यहां 3 था हमारा x बार, यहां था 1 बार, यहां था 1 बार, हमने यूज किया है मैक्सिमम टाइम। तो 3 की पावर क्या होगी? 3। तो यहां पे x हो जाएगा हमारा 3। अरे तभी तो बनेगा 3 की पावर 3, तो x की वैल्यू क्या हो गई? 3। समझ में आ गया अच्छे से? यहां से फैक्टर्स को कंपेयर करना है, क्योंकि एलसीएम के केस में हम वो नंबर लेते हैं जिसमें ज्यादा बार 3 रिपीट होगा। गॉट द पॉइंट? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आई गेस अच्छे समझ में आ गया। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है? अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स। पहले तो पेयर लेना है इरेशनल का। देखो ये है रैशनल, ये भी है रैशनल, तो ये पेयर लेना ही नहीं है। ये पेयर है मेरा इरेशनल और ये भी मेरा है इरेशनल, तो ये ले सकते हैं। ये भी मेरा नंबर है इरेशनल और ये भी है इरेशनल, ठीक है। तो ये है मेरा पेयर इरेशनल, सॉरी रैशनल, ये तो रैशनल हुआ ना, रूट ऑफ 36, ये हो गया रैशनल और ये हो गया इरेशनल। हमें कौन सा पेयर लेना है? पेयर ऑफ इरेशनल्स। हमें पेयर लेना है जिसमें दोनों नंबर क्या हो? इरेशनल। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकते, एलिमिनेट करना सीख लो। ये 2 ऑप्शन नहीं हो सकते, इन दोनों में से ऑप्शन लेना है हमें। अब क्या बोलना चाह रहा है आगे? जब भी आप ऐसा पेयर लो जिसका प्रोडक्ट क्या है, आप इसका प्रोडक्ट निकालो तो आपको मिलना चाहिए रैशनल नंबर। क्या मिलना चाहिए? रैशनल नंबर। इनका प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट करते ही बन गया √10। √10 क्या होता है? इरेशनल। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत। इसको करते हैं सॉल्व। 3 × 27 कितना हो गया? √81। क्या होता है? 9। तो बन गया ना रैशनल नंबर। तो आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन सी। अच्छा क्वेश्चन है ना? लैंग्वेज है, लैंग्वेज बहुत ज्यादा ट्विस्टेड है इसकी। समझ में आ गया? ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में आ सकते हैं। आप सोचोगे 9th का टॉपिक है, नहीं,
हमारे चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, तो इरेशनल और रैशनल दोनों ही आ सकते हैं। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 65। दो नंबर्स का एचसीएफ क्या है, 65 है। चलो एचसीएफ हमारे पास है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स 65 एंड 104, सॉरी एचसीएफ ऑफ चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है हमें, देखिए क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है हमें, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, ये दो नंबर हैं, मींस ये मेरा हो गया ए और ये हो गया बी। ठीक है, ये क्या है मेरा एचसीएफ, ये क्या है मेरा एचसीएफ, और ये फिर से वही दो नंबर है ए और बी, और इनका एलसीएम क्या है, ये है हमारा एलसीएम। वही रूल लगा दें हम, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो वही एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू ए इंटू बी वाला रूल लगा दूं। एचसीएफ क्या है मेरे पास 13, एलसीएम क्या है 40x है, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या हो जाएगा 65 इंटू 104। ओके, x 65 इंटू 104, और ये डिवाइड हो जाएगा किससे 13 इंटू 40 से। ठीक है, 13 1 जा 13 5 जा, क्लियर है ये, कितनी बार गया ये 5 टाइम्स, क्लियर है सबको। ठीक है, अब देखिए 5 1 जा 5 8 जा, अब इसको 104/8 लिख दो x। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, 8 1 जा 8 8 3 जा 24, x इक्वल टू कितना आ गया 13, कितना आया 13, ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द एलसीएम ऑफ थ्री नंबर्स। देखो एलसीएम अगर डायरेक्ट पूछता है ना तो हम ये वाला मेथड भी ले सकते हैं, कौन सा, आपने देखा होगा 28 44 132, तीनों नंबर का एलसीएम। अच्छा आपको एक चीज और बताऊं, एलसीएम वो नंबर होता है जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल होगा, तो आप बिना एलसीएम निकाले भी कर सकते हो, मतलब आप डायरेक्टली देख के भी बता सकते हो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 132 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, दिख रहा है मुझे। अच्छा अगर मैं सारे नंबर्स को तीनों नंबर से डिवाइड करके देखूं तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि ये भी ऑप्शन मेरा नहीं होगा। क्यों, 132 का डबल होता है 264। देखो हम एक काम करते हैं, सबसे बढ़िया है हम 132 की टेबल को ही लिख देते हैं, 132 का डबल हो गया 264, 264। अब फिर से 132 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 13 3 जा 39, और ये 6 396, 13 4 जा 52, और ये 8, तो ये नंबर भी नहीं होगा। समझ आ गई बात, आप चेक कर लो चाहो तो, इसका एलसीएम निकाल के चेक करना, आपको पता चल जाएगा। आप एलसीएम ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर आप जो भी मेरे गिवन नंबर्स हैं उसमें आप एलिमिनेशन लगाना शुरू कर सकते हो। ठीक है, गॉट द पॉइंट। तो ये नंबर भी नहीं होगा क्योंकि 462 132 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। मुझे वो नंबर ढूंढना है जो तीनों नंबर से डिविजिबल हो। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम इज अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स, एंड एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ इज अ नंबर विच डिवाइड्स ऑल द नंबर्स। एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो तीनों नंबर को डिवाइड करेगा। गॉट द पॉइंट। तो आप एलसीएम इसका ऐसे निकाल सकते हो कंप्लीट। मैं आपको चेक करके दिखा देता हूं कि ये 132 से कंप्लीटली डिविजिबल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 132 को 6 टाइम्स में अगर कर दूं तो इसमें 132 ऐड करते जाओ हर बार। 528 में 132 फिर से ऐड कर दो तो हो जाएगा 0 6 और ये 6 6 6 0 हो गया। इसमें 132 फिर से ऐड कर दो तो देखो 297 792 हो गया। फिर से 132 ऐड कर दो तो देखो 4 2 और ये 9 924 हो गया। तो एक 920 फिर एक 4 एक ऐसा नंबर है जो 132 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ना तो ये 132 से डिविजिबल है, ना ये है, ना ही ये है। तो ये तीनों ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो गए।
इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। गॉट द पॉइंट? चलिए आप कंप्लीट इसको सॉल्व करना प्राइम फैक्टराइजेशन से। नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका आंसर वहां भी शेयर कर देंगे। गॉट द पॉइंट? चलिए डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर, अच्छा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कोप्राइम नंबर्स इज 5 5 3, दो कोप्राइम नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया। कोप्राइम नंबर क्या होते हैं? ए और बी कोप्राइम है जिनमें कॉमन फैक्टर नहीं है, कॉमन फैक्टर्स नहीं है, तो दो कोप्राइम को हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। देन उनको मल्टीप्लाई करने में हमें क्या मिला? 553। तो ए और बी को प्रोडक्ट करने में हमें कितना मिला? 553। गॉट द पॉइंट? अब आपको बताना है इसका एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कोप्राइम नंबर्स इज 553 देन देयर एचसीएफ, तो ए और बी का एचसीएफ क्या होगा? अरे दो कोप्राइम को आप मल्टीप्लाई करते हो तो दो कोप्राइम नंबर्स का एचसीएफ क्या होता है? 1। कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1, ठीक है। तो उनका प्रोडक्ट करने पे आपको 553 मिल रहा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो ये मतलब है मैंने दो कोप्राइम को मल्टीप्लाई किया, मींस इनमें कॉमन फैक्टर नहीं था, मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या था? 1। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आई गेस अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास? P और Q दो नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। P इज अ मल्टीपल ऑफ Q, P इज अ मल्टीपल ऑफ Q, P इज अ मल्टीपल ऑफ Q, ठीक है, ओके। देन व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ P एंड Q? P और Q क्या है? P इज मीन्स इक्वल टू, देखो पढ़ना सीखो, P is means equals to multiple of Q, तो P equals to something multiplied with Q, और Q क्या है मेरा? Q, तो इसका HCF क्या होगा? क्या होगा HCF? HCF मेरा हो जाएगा, यहां पे एक Q ही है, Q मान लो कोई भी एक नंबर है, दैट इज Q है, Q को मैं Q ले लेता हूं, ठीक है। और P इज मीन्स इक्वल टू अ मल्टीपल, मीन्स कुछ मल्टीप्लाइड है ऑफ Q। गॉट द पॉइंट? अब दोनों में एचसीएफ क्या हुआ? एचसीएफ होता है दोनों में कॉमन नंबर, क्या कॉमन आ रहा है? Q। समझ में आया? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर से देख लीजिए। P और Q दो नंबर हैं, ठीक है। मान लीजिए Q को X, ठीक है, ऐसे समझ लो। P इज अ मल्टीपल ऑफ Q, P इज मीन्स इक्वल टू मल्टीपल, मीन्स कुछ मल्टीप्लाइड है किसके साथ? क्या मल्टीप्लाइड है? Q। Q मीन्स X, दोनों में क्या कॉमन है? X, और X क्या है? Q। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये क्लियर है क्वेश्चन? जल्दी से डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गाइज, द रेशियो ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, रेशियो निकालना है किसका? एचसीएफ रेशियो एलसीएम। अब किसका एचसीएफ निकालना है, किसका एलसीएम निकालना है वो देखते हैं। लीस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4। 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर जो खुद से भी डिवाइड होता है, किसी और से भी डिवाइड होता है, या फिर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं इंक्लूडिंग 1, या फिर 1 के अलावा 2 फैक्टर होते हैं। तो 4 जो है 4 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है। अब ये तो हो गया मेरा कंपोजिट नंबर, और एंड द लीस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? 2। तो एक तो मेरे पास नंबर है 4 और एक नंबर है 2। 4 और 2 के बीच में एचसीएफ निकालो, और 4 और 2 के बीच में एलसीएम निकालो। तो देखो इसको लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 1, और इसको लिखेंगे 2 इंटू 1। एचसीएफ क्या निकलेगा? एचसीएफ जो दोनों में कॉमन है, कॉमन क्या है? 2 मिनिमम 1 टाइम। एलसीएम, एलसीएम क्या होता है? जो दोनों में नंबर ज्यादा बार आता है, मींस 2 2 बार, दैट इज कॉल्ड 4। अब देख लो यहां पे मुझे लेना है 2:4, दैट इज 1:2। आंसर इज ऑप्शन ए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है
इफ पी स्क्वायर इक्वल टू 32/50, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पी स्क्वायर इक्वल टू क्या है? 32/50। ये देखिए पी स्क्वायर इक्वल टू 32/50। अब देखिए आपको बोल रहा है पी क्या होगा? होल नंबर होगा। देखो होल नंबर तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कंप्लीट डिवाइड होगा ही नहीं, तो रूट लेने में भी कंप्लीट डिवाइड होगा ही नहीं। इंटीजर हो ही नहीं सकता। अब बात आती है रैशनल और इरेशनल के बीच, क्योंकि इस नंबर का रूट लेंगे तो पहले सिंप्लीफाई करेंगे फिर ही तो रूट लेंगे। अगर सिंप्लीफाई करने पे रूट नहीं आता है तो रैशनल, और सिंप्लीफाई करने पे रूट आ जाता है तो इरेशनल। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। पी स्क्वायर इक्वल टू किसकी टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है? 2 में 16 25, तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 16/25। तो पी की वैल्यू क्या हो गई? रूट ऑफ 16/25। क्या बोलते हैं इसको हम? 4/5। 4/5 क्या होता है? रैशनल या इरेशनल? अब आप बोलोगे सर प्लस माइनस लगा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्लस भी रैशनल हो सकता है नंबर और माइनस भी हो सकता है। आंसर इज रैशनल नंबर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। देखो लीस्ट है, वर्ड अगेन लीस्ट। लीस्ट मतलब एलसीएम निकालना है किसका? 1 से लेकर 10 तक। देखो आप एलसीएम निकालना, मैं इसको डायरेक्ट करता हूं, आप ऐसे सबका एलसीएम निकाल के सॉल्व करना चाहो तो। मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं आपको। शॉर्ट ट्रिक बता दूं? अरे शॉर्ट ट्रिक बता दूं, जिसको शॉर्ट ट्रिक नहीं समझनी वो एलसीएम ले सकता है। ठीक है, पहली चीज एलसीएम। अब देखो एलसीएम मैंने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में बताया था, वो नंबर होता है जो सारे नंबर से डिविजिबल होता है। इट मींस ऐसा नंबर जो सबसे डिविजिबल हो। ये नंबर हो ही नहीं सकता। क्यों सर? 10, 10 मतलब 0। इस नंबर के लास्ट में 0 नहीं है, मतलब ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा। अब बात होती है ये भी नहीं होगा। क्यों सर? 103 से डिविजिबल नहीं होता। बाकी नंबर मुझे चेक नहीं करने। देखो 7 से भी डिवाइड नहीं होगा ये, ना तो ये 7 से डिवाइड होगा ना ही 3 से। ये नंबर भी नहीं हो सकता सर, क्योंकि ये भी 7 से डिवाइड नहीं होगा और ना ही 3 से। ये नंबर हो सकता है, फाइनल ऑप्शन ही यही है। तो ऑप्शन कौन सा हुआ? डी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल। देखो आप रैशनल नंबर कोई भी ले सकते हो, लेकिन नॉन जीरो होना चाहिए। जैसे 3, 3/2, ठीक है, कुछ भी ले लो, जैसे 3/2 ले लो। प्रोडक्ट किसका लेना है? रैशनल और इरेशनल। इरेशनल मीन्स √3। अब जब भी आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपको हमेशा क्या मिलेगा? ऑलवेज इरेशनल। क्या मिलेगा? ऑलवेज इरेशनल। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए आप ये क्वेश्चंस को अच्छे से नोट करना, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब आपकी तैयारी हो रही है ये बोर्ड की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है हमारा? HCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65m minus 117। देखो HCF जो है किसका? HCF 65 और 117, इसका जो HCF है उसको हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहां मुझे क्या निकालना है? HCF निकालना है पहले। तो देखो HCF जो है 65 को मैं लिख दूं 13 5 जा 65। अगर आपसे प्राइम फैक्टराइज नहीं हो रहा वैसे भी कर सकते हैं। 117 मुझे पता है 13 9 जा होता है। कितना होता है? 13 9 जा, लेकिन मैं प्राइम फैक्टर्स में लिखूंगा तो 13 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। क्या कॉमन निकल रहा है इसमें? HCF कॉमन होता है 13। क्या निकल रहा है? 13। इस HCF को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। किस फॉर्म में? इस। तो इस HCF को कंपेयर करना है किससे? 65m माइनस 117। तो 65m माइनस 117 इक्वल्स टू 13। तो 65m इक्वल्स टू 13 प्लस 117 m इक्वल्स टू, ये सम कितना हो जाएगा? 130 डिवाइड बाय 65, दैट इज 2। m की वैल्यू कितनी आई? 2। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है दैट इज क्वेश्चन नंबर 15।
ये वही क्वेश्चन है जैसे हमने एचसीएफ का पहले डिस्कस किया था। एचसीएफ जब भी मुझे वेरिएबल्स का निकालना हो, मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं ए और बी। ए की वैल्यू जो है वो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर है और बी की वैल्यू है वो एक्स वाई क्यूब है। गॉट द पॉइंट। अब दोनों का मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ। देखो जब भी आप बात करते हैं एचसीएफ की, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि एचसीएफ में हम कॉमन वेरिएबल लेंगे। दोनों में कौन से वेरिएबल आ रहे हैं, एक्स और वाई, ठीक है। पावर लेते हैं मिनिमम, एलसीएम में हम पावर लेते हैं मैक्सिमम और सारे वेरिएबल लेते हैं। लेकिन एचसीएफ में हम वेरिएबल कौन से लेंगे, कॉमन वेरिएबल, और पावर क्या लेंगे, मिनिमम। तो यहां x की पावर 3, यहां x पावर 1, तो मिनिमम है 1, y पावर 2, y पावर 3, तो y पावर 2। आंसर क्या हो गया, एक्स वाई स्क्वायर। क्लियर है ये तो मेरा हो गया एचसीएफ। अगर मुझे कोई बोले कि सर एलसीएम क्या होगा, तो देखिए एलसीएम के केस में वेरिएबल जितने भी डिफरेंट होते हैं वो सारे लेने हैं। मतलब एक्स और वाई है, अगर जेड होता तो भी लेता मैं। और पावर लेते हैं मैक्सिमम, मींस पावर 3 पावर 3। एक्स में पावर मैक्सिमम 3, वाई में पावर मैक्सिमम 3। क्लियर। तो दो चीजें एक साथ समझ ली। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम असर्शन रीजन डिस्कस करेंगे। अब जल्दी से कीजिए। चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मजा आ रहा है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम सारे डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, नेक्स्ट है असर्शन रीजन। देखो ये हमारे क्वेश्चन सब आने वाले हैं, असर्शन रीजन। ये भी एमसीक्यू का ही पार्ट है ना। असर्शन रीजन में क्या बोल रहा है, द नंबर 5 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद 0। यस, सिंपल सी बात है, क्योंकि जब भी ऐसा क्वेश्चन हमारा सब्जेक्टिव में आता है तो हम क्या लिखते हैं, 5 पावर n, और 5 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 5 इंटू 1। कोई नंबर एंड विद 0 कब होता है, जब उस नंबर के फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों आते हैं। तो ये नंबर कभी एंड विद 0 होगा नहीं। सही बोल रहा है ये स्टेटमेंट, ये ट्रू है, ठीक है। दूसरा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड 5। बिल्कुल सही बात है। और क्या ये जो रीजन है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, बिल्कुल सही है। क्योंकि सर हम ऐसे ही तो चेक करते हैं 5 के फैक्टर्स क्या है, 5 के फैक्टर्स हैं 5 इंटू 1। इसका मतलब ये एक नंबर ऐसा है जिसके पास 5 और 2 मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब ये एंड विद 0 नहीं होगा। इट मींस बोथ ए एंड आर ट्रू, ठीक है। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन ए होता है ना हमारा, वो है आर। क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ए और आर दोनों ट्रू है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दोनों ट्रू है। और रीजन इसका असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट असर्शन रीजन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 17, ये बोल रहा है कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स जो है हमारे ए और बी, उनका एचसीएफ कितना है 18। ये हमारा है एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ। और दो नंबर्स का प्रोडक्ट हम लिखते हैं राइट साइड में, कितना है 3072। एलसीएम कितना है इनका, यहां हम लिखते हैं एलसीएम कितना है इसका 169। ये रहा, ये देखो 169 एलसीएम है इसका। तो हमें ये चेक करना है क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर है या नहीं है, वो चेक करते हैं। तो असर्शन चेक करना पड़ेगा। रीजन हमारा ट्रू है, देखो कैसे, दो नंबर्स हैं ए और बी, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। बिल्कुल सही है सर। चलो इसको चेक करते हैं। 169 इंटू 18, 8 9 जा 72, कैरी 7, 8 6 जा 48 प्लस 7 55, कैरी 5, 8 1 जा 8 प्लस 5 13, 9 6 1 2 4 0 3। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो R is false and sorry A is false, assertion is false ना, and R is true, A is false and R is true। क्लियर है, ये ऐसे assertion रीजन बनते हैं। लास्ट assertion रीजन देखते हैं। लास्ट जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है, ये बोल रहे हैं कि ये कंपोजिट नंबर है, कौन सा, ये कंपोजिट नंबर है। चेक करते हैं। देखो आपको पता होगा ऐसे हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है।
पता भी होगा आपको, ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि 7 कॉमन लिया, 3 इंटू 5 प्लस 1, क्योंकि इसके पास क्या है, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। 1 को छोड़कर 2 और फैक्टर होने चाहिए, या ओवरऑल 1 को इंक्लूड करके, इंक्लूडिंग 1 को इंक्लूड करके आपके पास 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। तो अ कंपोजिट नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। इसी के थ्रू हम चेक करते हैं, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, और रीजन मेरा करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बात समझ आ रही है, क्लियर है ना? ये जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको ये हमारा क्रैश कोर्स का डे 1 का कंटेंट, एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर 1 और असर्शन रीजन और एक क्विक रिकैप बोल सकते हो आप, वो बहुत अच्छा लगा होगा। और ऐसे ही हमारे डे 2 की प्लानिंग होगी, डे 3, 30 डेज में हमारा टारगेट है कंप्लीट सिलेबस को खत्म करना है विद पीवाईक्यूज। ये जितने भी क्वेश्चंस थे इसमें सारे पीवाईक्यूज हैं, ठीक है? ईयर हमने मेंशन नहीं किया है वरना इसमें बहुत सारे पीवाईक्यूज भी हैं। तो आपको क्या करना है, जल्दी से मैथ नर्ड, नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ, अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो इसी लाइन को आपको ध्यान रखना है और आपको जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ फ्री क्रैश कोर्स में। बिल्कुल फ्री होने वाला है और वो कंटेंट मिलेगा जो आप पेमेंट करके कहीं ना कहीं आप इस कंटेंट को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव अ ग्रेट डे।